हम आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे सम और सम इफ फंक्शन के बारे में कि इन दोनों का कैसे यूज होता है एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों हमारे पास कुछ प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे और उनकी सेल्स क्वांटिटी हमने दिखा रखा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब इनका टोटल निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? तो दो तीन तरीके से हम इसका टोटल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि अगर हमको इन सारे वैल्यू को ऐड करना है तो हम इस रो को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सम वैल्यू, तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इन सारे का सम वैल्यू इतना है। अगर आप मैन्युअली ऐड भी करते हैं इनको तो वैल्यू यही देगा। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सम फंक्शन, जो सम फार्मूला का यूज हम करते हैं। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं कि सम फार्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट, और हम ये जो पहला वाला सेल है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ शिफ्ट प्रेस करके जो कॉलम है उसको हम देते हैं, और उसके बाद जो लास्ट वाला कॉलम है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे फिर से आ रहा है, यानी कि ये तरीका भी है जिससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये जो टोटल वैल्यू है ये अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो टीवी का वैल्यू है ये 20 है, अगर मैं इसको 30 करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज हो गया। तो ये रहा दूसरा तरीका जिससे हम इजिली वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका ये आता है। तीसरा तरीका भी लगभग वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। चलिए यूज करते हैं इक्वल सम ब्रैकेट, ये सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, इस तरह से हम ये सारे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो सेम वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसको हम छोटे वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास वैल्यू ज़्यादा है तो सबको एक एक करके सिलेक्ट करना बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सम इफ फंक्शन के बारे में, ये कैसे काम करता है। अगर हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं और अगर हमें मालूम करना है कि टीवी का टोटल सेल्स क्वांटिटी कितना है, तो वहाँ पे हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए पता करते हैं कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। अगर हमें टीवी का सेल्स क्वांटिटी पता करना है तो सम इफ फंक्शन का यूज करके हम कैसे उसकी क्वांटिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए वो हम देख लेते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे टीवी का लेते हैं, टीवी इक्वल सम इफ ब्रैकेट, और उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर शो कर रहे हैं। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से ये जो यहाँ पे fx है इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स खुल के आता है हमारे सामने, जहाँ पे तीन तरह के पैरामीटर हमें दिख रहे हैं। एक है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो बारी बारी से हम देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले क्राइटेरिया को चेक करते हैं। क्राइटेरिया में हम क्या डालेंगे? तो क्राइटेरिया हमारा ये हो गया टीवी, क्योंकि हमको सबसे पहले हम टीवी का सेल्स क्वांटिटी पता कर रहे हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया हमने। अब उसके बाद ये जो क्राइटेरिया है इसका रेंज क्या है? तो ये रेंज वैल्यू ये हो गया, जो ये प्रोडक्ट है ना, ये रेंज वैल्यू हो गया। तो हम रेंज वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रेंज सिलेक्ट हो गया हमारा। अब आता है सम रेंज। सम रेंज क्या होगा? तो सम रेंज ये जो सेल्स क्वांटिटी है इसको बोलेंगे हम। सम रेंज वाले बॉक्स को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ये जो क्वांटिटी है इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा टोटल सिलेक्ट हो गया है। अब इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवी का जो क्वांटिटी है ये हो गया 2 + 2 यानी कि 4 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे मोबाइल करते हैं, अगर हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे MOBILE मोबाइल कर दिया और इंटर प्रेस किया, तो ये क्वांटिटी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मोबाइल 325 और उसके बाद 49। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी चेंज हो जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक आप ना करें। यहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक आप करते हैं तो ये वैल्यू जो है गलत बताएगा, यानी कि 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे मैंने ई हटा दिया तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो आज हमने बात किया सम और सम इफ फंक्शन के बारे में। इस तरह से एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसका यूज करके हम एक्सेल से रिलेटेड जो भी वर्क हम करते हैं उसको हम बहुत ही इजी से कर सकते हैं। तो एक एक करके हम उन सारे फंक्शंस को भी डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।